सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उसमें चौहान आप सभी लोगों का दोस्तों स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पे लाइक करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से कि निफ्टी बैंक का कल का क्या मोमेंटम रह सकता है, इसके क्या क्रूशियल लेवल रह सकते हैं, इसके क्या सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल रह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो आप सुबह दोनों ही इंडेक्सेस हमारे निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स को आप लेके चल सकते हो, सभी में नेगेटिव ओपनिंग हुई थी। तो अच्छे खासे गैप डाउन ओपन हो गए थे। निफ्टी बैंक भी आपकी कम से कम 300 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ओपन हुई थी, लेकिन डेटा पॉजिटिव बना हुआ था दोस्तों। अपने सपोर्ट के आसपास ही ये नेगेटिव ओपन हुई थी। चलिए गाइस चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा बेटर इन्फॉर्मेशन मिले, थोड़ा बेटर डाटा दिखाई दे। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ये जो आप पहली कैंडल देख रहे हो, फर्स्ट 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम ले रखा है जो इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है दोस्तों। तो 15 मिनट का जो हमने टाइम फ्रेम ले रखा है, इसमें पहली कैंडल जो आपको रेड दिखाई दे रही है, इसी पहली कैंडल ने नेगेटिविटी शो करी थी कम से कम 250 से 300 पॉइंट की। तो ये अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रही थी दोस्तों। दूसरी वाली कैंडल भी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही रही, लेकिन दूसरी कैंडल पॉजिटिव थी जिसमें कि थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल तो दोस्तों हर टाइम ग्रीन कैंडल का मतलब यही नहीं होता कि इसमें भी बाइंग और सेलिंग, सॉरी इसमें भी बाइंग ही हुई है। कभी कभी ग्रीन कैंडल हमें सेलिंग भी दिखाती है। तो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास कम से कम थोड़ा 30 से 45 मिनट कंसोलिडेशन होने के बाद निफ्टी बैंक ने अपने दिन का हाई ब्रेक कर दिया। फिर तो गाइज आपको पता है, जब आपने पहली कैंडल को मार करके रखा हुआ है और लास्ट वाली कैंडल का लो, पहली वाली कैंडल का लो और हाई को मार करके रखा हुआ है, और बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स अपने उस दिन का उसका हाई ब्रेक करता है अपने उसी कैंडल का, तो हम उस सिनेरियो में पॉजिटिव हो जाते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी निफ्टी किसी भी इंडेक्स में बुलिश मूवमेंट एक्टिवेट हो गया है या बुल एक्टिवेट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो उसी सिनेरियो में ये इसने अपना 47,551 जो एक रेसिस्टेंस लेवल है इसको भी तोड़ दिया और अपने दिन का हाई ब्रेक कर दिया। उसके बाद तो गाइस हम बुलिश बन चुके थे। तो देख ही सकते हो आप, काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया है। कम से कम 46,963 के लेवल से कम से कम दोस्तों हमें मोमेंट इसमें देखने को मिल गया है। हम इस सिनेरियो को एक बार मार्क कर लेते हैं। यहाँ से हमें इसका मोमेंट देखने को मिला है इस लेवल तक, तो कम से कम 47,930 तक लेवल हमें देखने को मिल गए हैं दोस्तों। तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ गया था आज कल की गिरावट के बाद। तो कल तो वैसे तो मार्केट दोस्तों न्यूज़ बेस्ड चल रही है। न्यूज़ के बेस पे जब मार्केट चलती है तो उसमें कोई भी आपका मतलब आपको पता ही है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल कोई भी लेवल आपका काम नहीं करता है। तो चलिए गाइस कल की मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, कल मार्केट किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। तो चलिए, अगर बैंक निफ्टी आपकी 47,852 पे कामकाज कर रही है फिलहाल और अपने एक रेसिस्टेंस लेवल पे काम कर रही है दोस्तों, 48,000 का अभी भी एक रेसिस्टेंस लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ है। आप देख सकते हो पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में 48,000 का लेवल काफ़ी तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल था, जिसके मतलब बैंक निफ्टी आपकी बार बार टच करके नीचे आ रही थी। तो चलिए, अगर 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी आपका ब्रेक कर देती है तो बैंक निफ्टी कम से कम हमें 48,500-600 तक अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं इसके कॉल साइड के। अगर उसी सिनेरियो में बैंक निफ्टी आपकी डाउन साइड जाती है गाइस, तो डाउन साइड जाने के सिनेरियो में हमें 47,500 का फिलहाल एक सपोर्ट लेवल है। मैं 47,600 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मान के चलूँगा दोस्तों, क्योंकि आप ये जो फोर्थ कैंडल देख रहे हो लास्ट ट्रेडिंग टाइम की एक फोर्थ कैंडल जो है 15 मिनट की, आप इस कैंडल को देख सकते हो, एक बुलिश कैंडल बनाई हुई है इसने। तो 47,600 का एक हम स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल लेके चल सकते हैं, और 47,500 का भी, क्योंकि कंसोलिडेशन इसने अपनी 47,500 के आसपास की ही कंसोलिडेशन करी है। तो हम 47,500 और 600 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट है। तो चलिए, अगर डीरिस खुलती है तो 47,500 का लेवल हो गया। अगर थोड़ी गैप डाउन खुलती है तो 47,500 का लेवल हो गया दोस्तों। और अगर थोड़ी सी गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन होने के सिनेरियो में अगर 48,000 से ऊपर गैप डाउन खुलती है, फिलहाल तो 47,852 पे कामकाज कर रही है, तो 48,000 से ऊपर कामकाज करना शुरू कर देती है तो फिर तो गाइस हमें अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 48,000 के ऊपर के लेवल पे कामकाज करना शुरू कर देती है, कम से कम 100 से 150 से 200 पॉइंट ऊपर खुल जाती है, अच्छी खासी गैप अप ओपन हो जाती है 47,852 से ऊपर
कम से कम 300 से 350 पॉइंट, तो हमें अच्छे खासे लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल तो अगर निफ्टी बैंक निफ्टी आपकी 48,000 के आसपास ही खुलती है तो हो सकता है इसको 48,000 का लेवल तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर 48,000 के लेवल के ऊपर मार्केट जाती है तो हमें उस टाइम बुलिश नहीं होना है दोस्तों, क्योंकि हो सकता है मार्केट खुद को रिटेस्ट करने के लिए फिर से नीचे आए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो हम उस सिनेरियो में बुलिश नहीं होंगे। हम उस सिनेरियो में बुलिश हो सकते हैं गाइस जब मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर से अपने 48,000 के नीचे आए और फिर से 48,000 के ऊपर जाए और अपने दिन का हाई ब्रेक करे। 48,000 का ऊपर जो इसने हाई लगाया था उसके फिर से नीचे आए और फिर से अपना हाई ब्रेक करे, तो हम उस साइड मोमेंटम मतलब उस साइड हम कॉल साइड का मोमेंटम एक देख सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं कॉल साइड की। तो चलिए यही था बैंक निफ्टी के चार्ट में। तो निफ्टी का चार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं, निफ्टी क्या बोल रही है। तो चलिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी का डेटा एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि निफ्टी कल के साइड मोमेंटम कर सकती है और निफ्टी के क्या क्रूशियल लेवल रह सकते हैं और निफ्टी में आज का क्या मोमेंटम रहा है। तो चलिए दोस्तों, तो कल की भारी गिरावट के बाद दोस्तों जैसे कि बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ओपन हुई थी, वैसे ही अपनी निफ्टी भी एक सपोर्ट लेवल के आसपास ओपनिंग हुई थी निफ्टी की भी। तो 21,005 का एक सपोर्ट लेवल हमने मार्क करके रखा हुआ है काफ़ी टाइम से। अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखते हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको पता होगा कि 21,000 का लेवल हमने एक पहले तो रेसिस्टेंस लेवल था, बाद में आपको पता है रेसिस्टेंस टूटने के बाद में एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो निफ्टी अपने 21,000 के आसपास कामकाज कर रही थी। पहले तो निफ्टी ने अपना हाई दोस्तों पहली कैंडल का आप देख सकते हो, निफ्टी भी गैप डाउन ही ओपन हुई थी जैसे कि बैंक निफ्टी हुई थी। लेकिन गैप डाउन ओपनिंग के बाद अपने सपोर्ट के आसपास ही मतलब गैप डाउन ओपन हुई थी। तो 20,926 के आई थिंक सम इसी मोमेंट पे इसने अपना सपोर्ट ले रखा था। 20,926 आई थिंक इतना ही था। तो 20,926 के आसपास इसने अपना सपोर्ट लिया और 21,050 के ऊपर मतलब 21,100 के समथिंग इसने अपना हाई लगाया था पहली कैंडल ने। तो उस सिनेरियो में हम समझ गए थे दोस्तों कि थोड़ी सी तो मार्केट में पॉजिटिविटी है, मतलब बायर्स एक्टिवेट है। तो पता है दूसरी, तो आपको पता है गाइस कि जब निफ्टी मतलब कंसोलिडेशन करती है एक जगह, कोई भी इंडेक्स कंसोलिडेशन करता है एक जगह, चाहे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करे चाहे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में करे, तो उसके बाद एक अच्छा खासा मूव आ जाता है, या तो डाउन साइड आएगा या अप साइड आएगा। तो आप देख सकते हो पहली कैंडल निफ्टी ने थोड़ी अपनी डोजी कैंडल बनाई थी, जो कि मतलब 50-50% होता है, बुलिश भी और सेलिंग भी, तो 50-50% थी। पहले तो अपनी अच्छी खासी सेलिंग आ गई जो कि मार्केट को नीचे ले गई, और बाद में थोड़ा सा मतलब बुलिश आ गए, तो बुल आ गए, तो बुल्स इसको मार्केट को ऊपर ले गए। तो आप दूसरी कैंडल देख सकते हो, दूसरी कैंडल ने भी अपनी पहली वाली कैंडल को तोड़ने की पूरी कोशिश करी है अपनी पहली वाली कैंडल का हाई ब्रेक करने के लिए, लेकिन तीसरी कैंडल ने अपने पहली वाली कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, जिसकी वजह से निफ्टी में भी अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल गया। और निफ्टी में भी कम से कम दोस्तों हमें 104 पॉइंट पॉजिटिव रही है आज, टूटने इतनी ज़्यादा नेगेटिव होने के बाद भी 104 पॉइंट पॉजिटिव रही है। तो चलिए गाइस निफ्टी का भी एक बार डिस्कस करते हैं, निफ्टी कल किस साइड ज़्यादा मोमेंटम कर सकती है। फिलहाल तो निफ्टी अपने 21,283 के लेवल पे ट्रेड करी है, तो 21,300 का लेवल आपका एक सेलिंग एरिया है, क्योंकि देख सकते हो आप 3 से 4 कैंडलें अपनी कंसोलिडेशन की कैंडलें बनाई हुई हैं। 21,300 का एक लेवल आपका एक सेलिंग एरिया है। तो 21,300 के लेवल के आसपास ही अगर कल भी निफ्टी खुलती है, फ्लैट ओपन होती है मार्केट, तो 21,300 का लेवल निफ्टी के लिए तोड़ना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो निफ्टी आपकी 21,000, ये जो 233 का हमने एक लेवल मार्क करके रखा हुआ है, और 21,283, तो निफ्टी पूरा दिन इसी के बीच कामकाज करती रह जाएगी। अगर थोड़ी सी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ आती है, मतलब बायर्स एक्टिवेट होंगे, तो निफ्टी अगर आपकी 21,300 के लेवल से ऊपर निकलती है तो हमें कम से कम दोस्तों वही पुराने वाले लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। मार्केट है, इसमें कुछ भी हो सकता है। तो पुराने वाले लेवल तो हमारे गाइस यही हैं 21,500 के आसपास के, तो हमें हो सकता है कल ये लेवल्स देखने को मिल जाए अगर निफ्टी में यही तगड़ा मोमेंटम जारी रहता है। तो डाउन साइड हम देख सकते हैं, डाउन साइड निफ्टी अपना सपोर्ट ले सकती है दोस्तों, जहां से आज निफ्टी ने 21,000 का लेवल, पहले तो एक सेलिंग एरिया था, अब ये बाइंग एरिया है, तो 21,000 के लेवल का आसपास का हम डाउन साइड मतलब यहाँ से निफ्टी बाउंस बैक कर सकती है। तो चलिए इनकी दोनों की एनएससी चेन देख लेते हैं एक बार, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो चलिए दोस्तों हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के एनएससी ऑप्शन चेन पे। तो
निफ्टी 47,840-50 के लेवल पे ट्रेड करी है, तो हम 47,800 का लेवल लेके चलते हैं दोस्तों। 47,800 के लेवल को डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना OI खड़ा है पुट राइटर और कॉल राइटर्स का। तो 47,800 के लेवल पे 59,866 पोजीशनें बनी हैं, जो एक बाइंग लेवल है। बाइंग की 59,866 पेंडिंग पोजीशनें हैं दोस्तों। और 47,800 के ही लेवल पे 56,607, मतलब बराबर की ही टक्कर है आपकी 47,800 के लेवल पे। तो फिलहाल बैंक निफ्टी आपकी 47,800 के लेवल से ऊपर कामकाज कर रही है। तो हम 47,900 का भी लेवल एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 47,900 का लेवल एक 36,308 पोजीशनें बनी हुई हैं, और इंटरडे में दोनों साइड मतलब 47,800 40,772 पोजीशन है इसमें इंट्राडे में ऐड हुई हैं आज, और 25,078 पोजीशनें 47,900 के लेवल पे ऐड हुई। तो बुल्स का कॉन्फिडेंस हाई है, बायर्स का कॉन्फिडेंस हाई है दोस्तों। उसी साइड हम अगर कॉल साइड देखें तो कॉल साइड आपकी 56,607, मतलब 47,800 और 900 के लेवल पे 50-50% दोनों ही साइड, मतलब 50-50% है दोस्तों बाइंग और सेलिंग। तो 47,800 और 900 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा कंसोलिडेशन भरा हो सकता है। और अगर हम एक सेलिंग एरिया ढूंढे तो सेलिंग एरिया आपका एक 48,000 का आता है दोस्तों निकल के, जो कि पहले भी एक 48,000 का सेलिंग एरिया था दोस्तों। और अगर 48,000 का हम देखें तो 1,36,283 पेंडिंग पोजीशनें हैं जो कि बायर्स की हैं, और 76,916 पोजीशनें यहाँ पे आपकी क्या बोलते इंट्राडे में ऐड हुई हैं दोस्तों। तो एक आपका एक स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया भी है 48,000 का। थोड़े से हमें बैंक निफ्टी के NSE ऑप्शन चेन को देख के लग रहा है कि ये थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो कल अच्छी खासी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। बाइंग लेवल 1,48,000 पोजीशनें आपकी बाइंग की भी हैं, सॉरी 1,36,000 पोजीशनें। तो चलिए दोस्तों एक बार निफ्टी के NSE ऑप्शन चेन देख लेते हैं। सो हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चार्ट पे, ऑप्शन चेन पे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी आपकी 21,255 के लेवल पे ट्रेड करी है, तो हम 21,200 और 21,300 के लेवल को देख लेते हैं। 21,200 दोस्तों आपका 2,54,123 पोजीशनें बनी हुई है। लेकिन एक मिनट दोस्तों, हम इसकी ऑप्शन चेन को एक बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। 21 दिसंबर की इसमें एक्सपायरी डेट है, तो हम 28 दिसंबर की एक्सपायरी डेट ले सकते हैं, क्योंकि आज इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो चुका है। तो कल के कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे ना हम दोस्तों, क्योंकि कल एक नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। तो 21,200 के लेवल को लेके चलते हैं। 21,200 का लेवल दोस्तों आपके लिए बाइंग एरिया है। 79,000 मतलब 80,000 के आसपास पोजीशन है इसमें बनी हुई है, जो कि एक बाइंग एरिया है। और दूसरी साइड हम अगर 21,200 के लेवल को लेके चले तो 42,000 पोजीशन हैं, जो कि ना के बराबर हैं, मतलब तो आधी हैं, 50% ऊपर इसमें बाइंग पोजीशनें हैं। और 42,000 के आसपास पेंडिंग पोजीशनें इसमें सेलिंग एरिया की हैं। तो इसको हम 21,200 के लेवल को हम एक सपोर्ट लेवल और एक बाइंग एरिया कंसीडर करके चलेंगे दोस्तों। और 21,300 भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 21,300 में 69,000 आपकी पेंडिंग पोजीशनें बाइंग लेवल है, और 21,300 का लेवल हम अगर देखें तो 59,000। तो फिलहाल तो हम 21,300 का लेवल भी एक बाइंग एरिया कंसीडर करके चलेंगे दोस्तों। तो निफ्टी का भी डेटा देख के निफ्टी भी थोड़ी पॉजिटिव लग रही है दोस्तों। तो हम एक अगर सेलिंग एरिया डिस्कस करते हुए चलें तो आपका एक सेलिंग एरिया आप देख सकते हो 21,500 का लेवल एक सेलिंग एरिया है दोस्तों। जैसा कि हमने चार्ट में डिस्कस करा कि हमें वही पुराने लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कल वाले 500 के लेवल, अगर निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम जारी रहता है तो। और अगर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल देखें तो 21,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं कल की वीडियो में।